सलमान खान की अगर मैं बात करूँ, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत टाइम बोला कि आप ज़्यादा बहुत बोलती हो, आप मत बोलो ये वो, क्या लगता है आपको उनके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट किया गया है, डू यू फील दैट? किया गया है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं किसी से डोमिनेट होती नहीं, ये मुझे ज़रूर पता है। और जहाँ तक बात रही बोलने की, आधे टाइम तो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं दिखती थी, और आधे टाइम बोल रहे हैं कि मैं बहुत बोलती थी। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले ये स्टेटमेंट्स आपस में सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं जवाब दूँ। कशिश, आपकी मम्मी जब आई तो करणवीर के ऊपर थोड़ा सा और चिढ़ गई। वो बात आपकी मम्मी से शुरू हुई थी, अविनाश को जब बता रहे थे तो कहीं ना कहीं करणवीर भी बीच में आ गए। फिर आपने कुछ गाली देकर आपकी मम्मी से कहा कि उसके बारे में मत बात करो ये वो। डू यू थिंक दैट वाज नीडेड? Do you think it was needed for a middle-aged man to interrupt a very personal moment between her and her daughter and her? No ना। उसका वहाँ पे बीच में पंचायती फरियाने की ज़रूरत नहीं थी ना। 2 महीने बाद मेरी मम्मी शो पे आई है, वहाँ उसको वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसे में अगर मुझे गुस्सा आएगा और मैं अपनी मम्मी से बात करूँगी तो उसमें मुझे कोई सही गलत का पार्ट नहीं बढ़ा सकता। पढ़ाना है तो पहले उससे शुरू करो, उसके बाद मुझ पर आओ। जितने भी लोग बाहर निकले, आप उनमें से किसके साथ दोस्ती बनाए रखना पसंद करोगे? ईडन और यामिनी। टॉप 5 में किसे देखना पसंद करोगे? रजत एंड आई डोंट केयर। Rajat is the winner for you. या Hi Kashish, welcome to Viral Bayani. So Kashish, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे how was your journey as a बढ़िया wildcard? बढ़िया बढ़िया। स्पाइसी थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी। But why you choose to go as a wildcard entry? क्योंकि बिग बॉस ने पहले बुलाया नहीं था। और अगर आपको OTT का या 19 सीजन का अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप जाना पसंद करती, बट स्टार्ट से आप क्यों नहीं गई? बुलाया ही नहीं, क्योंकि इसलिए ऐसा थोड़ी था कि मैंने चूज़ किया कि वाइल्ड कार्ड में जाऊंगी। जब बुलाया तब चली गई। Okay, so do you regret being going as a wildcard entry? No, because I didn't have the option to go from the start. It's like regretting on a major opportunity because you did not get a bigger opportunity. ओके, वेल कशिश, आप जब घर में गए थे आपने स्टार्ट टारगेट किया था ईशा को। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया था, लेट्स गेट दैट क्लियर फर्स्ट। आपने उनको वानुवी भी बोला था, बट लोगों को ऐसा लगा था कि यहाँ से आप उन लोगों की रियलिटी बताना शुरू करूंगी। जो मैंने किया। हाँ, बट एंड ऑफ द टाइम आप थोड़ी सी ठंडी पड़ती चली गई। लोगों को ऐसा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा जो करना था वो नहीं किया। क्या लगता है आपको? क्या करना था, क्या करना था? रोज़ सुबह उठ के अंडे, चीनी, दही और चटनी की लड़ाई लड़नी थी। जब जब मुझे किसी ने उल्टा बोला मैंने रिएक्ट किया। अब मैं फालतू का रोज़ किसी को पोक नहीं कर सकती, बर्नर नहीं छुपा सकती, पानी नहीं फेंक सकती, कॉफ़ी स्टीविया नहीं चुरा सकती। आई एम बेटर देन दैट। वेल कशिश, आप काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई लग रही हो। ऐसे क्या हो गया, क्यों चिड़ी हुई हो आप? क्या इविक्शन की वजह से आप चिड़ी हुई हो? आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई थिंक बिग बॉस के घर में रहने का नतीजा है ये कि अब मुझे कोई कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत मेरा यहाँ का पारा वहाँ चढ़ता है। ना आई एम लाइक यू आर रॉन्ग, मैं अभी साबित करके रहूँगी। आई डोंट नो मैं क्यों चिढ़ी हुई हूँ, बट आई नो मैं चिढ़ी हुई हूँ। आई नो दैट। व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, इतनी जल्दी आप आउट होती? क्या लग रहा मेरी था? काबिलियत के बल पे तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं टॉप 5 डिज़र्व करती हूँ, लेकिन रियलिटी भी पता है मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि टॉप 10 इट इज़। ओके, कशिश, हमने देखा था आप जब शुरुआत में अंदर गई थी तभी कुछ कुछ चीज़ें आप करणवीर से पूछती भी थी, बात भी करती थी और थोड़ी बहुत सलाह भी लेती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिस वजह से अब करणवीर आपके एकदम अचानक कुछ नहीं हुआ, ओवर टाइम मैंने करणवीर की असली रंगत देख ली थी। तो करणवीर को जो मिट्टी का तेल का टैग दिया है, डू यू फाइंड दैट इज? यस। ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री जब आप लोगों के बाद आए थे अदिति, यामिनी और एडन, आपने ईशा ने और एलिस ने बैठ के ये कमेंट किया था कि फेक बॉडी है। फिर एज शेमिंग भी आप लोगों ने की थी, फिर आपने उन्हें गटर माउथ भी किया था। डू यू थिंक बीइंग अ गर्ल ये सब नीडेड था? मैंने एज शेमिंग नहीं की थी और बॉडी शेमिंग नहीं की थी। मैंने ईडन को गटर माउथ कहा था, जो कि डेफिनेटली मुझे काफ़ी दुख हुआ था। तो अगर आपने ये एपिसोड देखा था तो इसका अगला एपिसोड भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए था, जहाँ मैं सामने से गई थी ईडन के पास, यामिनी के पास एंड अदिति के पास, एंड उन तीनों को बिठा के मैंने बेड पे बोला था कि सुनो, कल ना ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बोल दी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। टू विच ईडन सेड कि अरे इट्स ओके, पुरानी बात है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेट्स मूव ऑन। तो मैंने बोला था नहीं, इट डजेंट मैटर, मैंने बोला है और मैंने गलत बोला है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आई थिंक हमें पूरा पूरा सीन देख लेना चाहिए, उसके बाद सवाल करने चाहिए। आई नो, वैसे तो ईशा ने भी बोला था जब वो पॉडकास्ट हुआ था हाँ, जॉइनिंग ईशा ने पार्टी। तब बोला गया जब उसको सामने से टोका गया। मैंने तब बोला जब किसी को कानों कान खबर नहीं थी, और मैं नहीं बोलती तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा दिल साफ है। वेल, अभी जो जितने भी लोग बाहर निकले, आप उनमें से किसके साथ दोस्ती बनाए रखना पसंद करोगे? ईडन और यामिनी। ओके,
कशिश, आपकी जो शो स्प्लिट्सविला हुआ था, इनिशियल डेज में जब आप अंदर गए थे तभी स्प्लिट्सविला बहुत सारी बातें चल रही थी। और जब श्रुतिका ने एक टाइम पर आपको बोला तो आपने उनकी अपब्रिंगिंग पर भी बात उठाई थी कि आप ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखती है। डू यू थिंक कि इस शो से या वो शो से उनकी अपब्रिंगिंग का कुछ बनता है रिलेटेबल? मैंने वो कमेंट किया था इस बात पे कि वो मेरे पे पर्सनल जा रही है, टू विच आई सेड कि अगर आप इतना ज़्यादा गिर सकते हो, आप मेरी पर्सनल बातें ला सकते हो, देन इट शोज़ योर अपब्रिंगिंग। मैंने उनको क्वेश्चन नहीं किया था। जब उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तब मैंने एक स्टेटमेंट पास किया। अगर मेरा स्टेटमेंट गलत था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है शो पे, तो उनका भी मुझे उन चीज़ों को लेकर के पोक करना जिनके बारे में उनको पूरी खबर नहीं है, गलत था। वेल, आपने इससे कहा था चाहत को कि गटर की पैदाइश। डू यू थिंक गटर की पैदाइश बोलना वो सही था? उन्होंने मुझे कहा था कि सभी घर की औरतें ऐसे नहीं बिहेव करते। सच बोल दिया तो क्या हो गया? क्या ये बोलना सही था? कहीं ना कहीं बाहर यामिनी एडेन से अगर मैं बात करती हूँ और एडेन से अगर मैंने कहा था, पूछा था, तब तो उन्हें ये लग रहा था कि हाँ बोला था, बट बाद में उन्होंने शायद से क्लिप देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने चाहत ने बात नहीं करी थी। आई डोंट केयर कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है ना। सामने से मैं पोक नहीं करती। उसने उस दिन ये बोला तो ही मैं चिढ़ी थी। बाद में भी मैंने बात करने की कोशिश की थी। उसने अकड़ के जवाब दी, तब मेरा पारा चढ़ा और तब मैंने बोलना शुरू किया। ऑब्वियसली अगर तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे तो मैं अपने मुंह से फूल नहीं बरसाऊंगी। तो मत करो वैसे काम। डेफिनेटली कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि मैंने उसको ये चीज़ बोली थी। मुझे पता है मैंने गलत ही किया था, पर अगर मेरे साथ गलत होगा तो मैं गलत करूँगी, जिसका ऑब्वियसली मुझे खेद है। नहीं करना चाहिए था, अच्छी बात नहीं है, बट सामने से नहीं किया था। कशिश, दिग्विजय और आप जब घर में गए थे तभी आप करण के साथ बैठकर थोड़ा बहुत सॉर्ट करने की कोशिश करी थी, विच वॉज वेरी गुड। आप सॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि पॉजिटिवली बाहर भी आ रहा था कि हाँ अभी सॉर्ट हो जाएगा आप दोनों में, बट शायद से दिग्विजय की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया। बट अगर दिग्विजय ये आपके साथ बॉन्डिंग बना लेता और सॉर्ट हो जाती चीज़ें, तो क्या आप दोनों लोगों को और टक्कर दे पाते थे? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली डबल स्ट्रेंथ होती, बेटर होता हमारा। ओके। सलमान खान की अगर मैं बात करूँ, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत टाइम बोला कि आप ज़्यादा बहुत बोलती हो, आप मत बोलो, ये वो। क्या लगता है आपको उनके बारे में? क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट किया गया है? डू यू फील दैट? किया गया है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं किसी से डोमिनेट होती नहीं, ये मुझे ज़रूर पता है। और जहाँ तक बात रही बोलने की, आधे टाइम तो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं दिखती थी, और आधे टाइम बोल रहे हैं कि मैं बहुत बोलती थी। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले ये स्टेटमेंट्स आपस में सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं जवाब दूँ। ओके। कशिश, आपकी मम्मी जब आई तो करणवीर के ऊपर आप थोड़ा सा और चिढ़ गई। वो बात आपकी मम्मी से शुरू हुई थी, अविनाश को जब बता रहे थे तो कहीं ना कहीं करणवीर भी बीच में आ गए। फिर आपने कुछ गाली देकर आपकी मम्मी से कहा कि उसके बारे में मत बात करो, ये वो। डू यू थिंक दैट वाज नीडेड? Do you think it was needed for a middle-aged man to interrupt a very personal moment between her daughter and her? No ना। उसका वहाँ पे बीच में पंचायती फरियाने की ज़रूरत नहीं थी ना। 2 महीने बाद मेरी मम्मी शो पे आई है, वहाँ उसको वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसे में अगर मुझे गुस्सा आएगा और मैं अपनी मम्मी से बात करूँगी तो उसमें मुझे कोई सही गलत का पार्ट नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाना है तो पहले उससे शुरू करो, उसके बाद मुझ पर आओ। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस। कशिश, क्या आपने कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती बनाई है? आपको लगा है आधे टाइम लोग मुझे बोलते हैं मेरे रिश्ते नहीं बने, दोस्ती नहीं बने। अब मुझे कह रहे हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। 2 नैरेटिव नहीं चल सकती। पहले एक नैरेटिव पे आए, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। किसने आपसे ये कहा था? कई लोगों ने। प्लीज़ वॉच दी एपिसोड्स। आई एम सो डन विद दिस क्वेश्चनिंग, सो डन। 1000 लोगों ने बोला हुआ है, नहीं फ़र्क पड़ता। कन्वीनियंस का बोलो, जो बोलना है बोलो। 2 ही रिश्ते बने हैं, वो थे, सो है, सो रहेंगे। वेल, लास्ट जाते जाते 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक तो जो आपका और अविनाश के बीच में जो भी चीज़ें हुई सो हुई, बाद में चाहत की मम्मी ने आके कहा कि हाँ वो वुमनाइज़र है। आपको लगता है कि वो सही था? आपने जबकि उसकी माफ़ी भी मांग ली थी कि आपने जो भी बोला कि आपकी। मैं कोई नहीं होती हूँ चाहत की मम्मी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए। सो नो कमेंट्स। सो डू यू थिंक आपने जो फ्लर्टिंग वाला आप दोनों का जो हेल्दी फ्लर्टिंग था वो ठीक था, या आपके लिए वो गलती थी? नहीं, गलत क्या था उसमें? वी लिव इन 21st सेंचुरी एंड वी आर बोथ मेच्योर अडल्ट, सिंगल, कंसेंटिंग, जो अपनी मर्जी से कर रहे थे, जो कर रहे थे। अभी मुझे कोई सन 1900 का पेट्रियार्कल ज्ञान देगा और ये मॉरल पुलिसिंग करेगा तो वो उसकी सोच है, उसकी प्रॉब्लम है। मुझे कुछ गलत नहीं दिखता इसमें। वी आर 21st सेंचुरी पीपल, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट एज लॉन्ग एज दोनों पार्टीज कंसेंटिंग है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। सो टू आस्क कि क्या आपको लगता है वो सही था, क्या आपको लगता है वो गलत था, इफ़ येस देन प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ।
नहीं, अगर गलत होता तो इतना मुद्दा नहीं बनता। मुद्दा उस बात का नहीं बना था। अगर आप ध्यान से एपिसोड देखे, मैंने एक स्टेटमेंट में आपत्ति दिखाई थी और उसके बाद उसको कहीं से कहीं लेके चला गया, लोग चले गए, तिल का तार बना दिया गया, पर मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया था। तो मुझसे ये पूछना कि क्या आपने वो सही किया था, मेक्स इट साउंड लाइक कि ओ तुमने शायद गलत किया था, विच आई डोंट अप्रिशिएट। बट सारा अभी आपसे बात आई डोंट केयर अबाउट वो सारा हैज़ टू से। इंटरनेट हैज़ इनफ प्रूफ टू शो कौन सच बोलता है कौन झूठ। शो पे भी हर दिन दिख जाता है, मुझे सामने से बोला जा रहा है कि जाओ उससे लड़ो, फुटेज लो, माफ़ मत करो, सॉर्ट मत करो, बाहर आके बोल रही है मैंने फ़ायदा उठाया। आई डोंट केयर। अभी शायद शो के अंदर इनफ स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो बाहर आके ले रहे हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सामने से उल्टा बोलने नहीं जाती। नाइदर डू आई थ्रो माई फ्रेंड्स अंडर द बस एंड नॉर डू आई अप्रिशिएट एनी कॉमेंट्स लाइक दैट। वेल, लास्टली आप जाते जाते टॉप 5 में किसे देखना पसंद करोगे? रजत एंड आई डोंट केयर। Rajat is the winner for you. Yeah. Message to your fans and viewers. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैं इरिटेटेड क्यों हूँ और मैं ऐसी हूँ नहीं। एंड अभी मैं कुछ टाइम और थोड़ा इरिटेटेड रहने वाली हूँ। प्लीज़ बेयर विद इट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। Thank you.